नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल। ई सिखाई में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि कंप्यूटर क्या है और पुराने काल से इसका विकास कैसे हुआ। आजकल अगर आपको कोई भी गणित करना हो तो आप ज़्यादातर कैलकुलेटर उपयोग करते हैं। समय और काम बचाने के लिए आप कागज़ के बजाय कैलकुलेटर उपयोग करते हैं। पुराने काल में कैलकुलेटर नहीं था और इंसान को कुछ ऐसे यंत्र चाहिए थे जो उसके लिए गणित कर सके। ऐसे हुआ कंप्यूटर का जन्म। कंप्यूटर एक ऐसे यंत्र या मशीन था जो हमारे लिए गणित करता था। जो कैलकुलेटर आप उपयोग करते हैं वो एक प्रकार का कंप्यूटर है। अब मैं आपको परिचय करूंगा थोड़े पुराने काल के कंप्यूटर जो इंसान उपयोग करते थे गणित करने के लिए। ये ज़्यादातर लकड़ी या लोहा से बनाए गए थे। अबैकस, आपने इसके बारे में पहले सुना होगा। आज भी कई स्कूल में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें बड़े नंबर का गणित कर सकते हैं। जो लोग अंधे हैं उनको भी गणित सिखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब जो आप चित्र देख रहे हैं उसमें नंबर 630 करोड़ दिखाया गया है। यही एक आइडिया देता है आपको कि एक सिंपल सी यंत्र में आप कितना मुश्किल का गणित कर सकते थे, कितने बड़े नंबर का गणित कर सकते थे। इसमें कई बीज थे और इनको एक जगह से एक और जगह हटाने से हम गणित कर सकते थे। नेपियर्स बॉन्ड्स, इसको मल्टीप्लिकेशन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। स्लाइड रूल, इसको ज़्यादातर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। टाइड प्रेडिक्टिंग मशीन, टाइड का मतलब है ज्वार या पानी का स्तर। प्रेडिक्ट का मतलब है भविष्यवाणी करना। टाइड प्रेडिक्टिंग मशीन को उपयोग करते थे ये जानने के लिए कि समंदर का पानी का स्तर भविष्य में ऊपर होगा या नीचे होगा। एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल का मतलब है गहराई में सोचना। ये एक बहुत महत्व का आविष्कार था और इसके बारे में सीखना बहुत ज़रूरी है। आज के सारे कंप्यूटर इस पे आधारित है, ध्यान दें। इसको आविष्कार करने वाला का नाम था चार्ल्स बैबेज। ये एक असली कंप्यूटर नहीं था, ये सिर्फ कागज़ पे एक प्लान था। बैबेज ने ये प्लान से एक असली कंप्यूटर बनाने की कोशिश की पर नहीं कर पाए क्योंकि उस ज़माने में टेक्नोलॉजी नहीं था कि ऐसे मशीन कर सके। ये कंप्यूटर सिर्फ एक प्लान होने के बावजूद इसके बारे में सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा आज के सारे कंप्यूटर इस पे आधारित है। बैबेज की आविष्कार इतना महत्व का है कि उनको फादर ऑफ कंप्यूटर नाम दिया गया था। फादर ऑफ कंप्यूटर का मतलब है कंप्यूटर के पिता। ये कंप्यूटर विश्व का सबसे पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था। प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का मतलब है कि ये कंप्यूटर कोई भी सवाल या मसला हल कर सकता है। आप इस कंप्यूटर पे गेम्स खेल सकते हैं या गणित कर सकते हैं या ईमेल भेज सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसके पहले के कंप्यूटर सिर्फ एक तरह की प्रयोजन या एक तरह की समस्या हल करने के लिए बनाए गए थे और उसके अलावा वो और कुछ भी नहीं कर सकते थे। उदाहरण के लिए लीजिए टाइड प्रेडिक्टिंग मशीन। ये सिर्फ समंदर के स्तर के बारे में पता चलने के लिए उपयोग होता है। आप इसमें गणित नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ एक काम
के लिए बनाया गया था और वो काम के अलावा और उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते थे। इन जैसे कंप्यूटर को बोलते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल का मतलब है खास और पर्पस का मतलब है प्रयोजन। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का मतलब है खास प्रयोजन का कंप्यूटर। इसका उल्टा है जनरल पर्पस कंप्यूटर। इसमें जनरल का मतलब है आम या सामान्य। जनरल पर्पस कंप्यूटर को प्रोग्रामेबल कंप्यूटर भी कहा जाता है। अब सवाल ये आता है कि ये कैसे मुमकिन है कि एक कंप्यूटर सारे समस्या का हल कर सके और ऐसे कंप्यूटर को कैसे बनाए। इसका जवाब है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट या विचार है जहां हम कंप्यूटर को हर तरह का समस्या हल करने का तरीका या रीति या आदेश देते हैं। आजकल के कंप्यूटर को आदेश या तरीका देने के लिए हम यूज़ करते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। सी को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। लैंग्वेज का मतलब है भाषा। सी एक ऐसा भाषा है जो हम उपयोग करते हैं कंप्यूटर को आदेश देने के लिए। आदेश देना ही हम प्रोग्रामिंग बोलते हैं। प्रोग्राम का मतलब है तरीका या रीति या आदेश। प्रोग्राम को कोड के नाम से भी बुलाया जाता है। प्रोग्रामिंग का मतलब है प्रोग्राम लिखना। प्रोग्रामर एक आदमी है जो आदेश लिखता है या प्रोग्रामिंग करता है। बैबेज के ज़माने में सी नहीं था और बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं था। इसलिए उन्होंने प्रोग्रामिंग के लिए या कंप्यूटर को आदेश देने के लिए पंच्ड कार्ड्स का इस्तेमाल किया। पंच्ड कार्ड का मतलब है कागज़ पे छेद। छेद की संख्या या पैटर्न बदलने से हम तरह तरह के आदेश दे सकते थे। इस पंच्ड कार्ड को हम कंप्यूटर के अंदर डाल सकते थे आदेश देने के लिए। कंप्यूटर के अंदर अनेक औजार थे जो इन छेद को पढ़ते थे और उनके अनुसार गणित करते थे। उदाहरण के लिए लीजिए कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा कंप्यूटर दो नंबर को ऐड करे और जो रिज़ल्ट है उसे एक और नंबर से डिवाइड किया जाए। ये मुमकिन होने के लिए प्रोग्रामर आदेश लिखता है पंच्ड कार्ड में और इसको डालता है कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर के अंदर अनेक औजार हैं जैसे कि दंत चक्र या गियर या लीवर वगैरह जो इस कार्ड को पढ़ते हैं और उसके अनुसार गणित करते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक कंप्यूटर के बारे में जो बिजली से चलता था। इसका नाम है ENIAC। ENIAC खासकर एक कैलकुलेटर था और उसे ज़्यादातर दूसरे विश्व युद्ध में उपयोग किया गया था। इसका आविष्कार अमेरिका में हुआ। इसको उपयोग करते थे मिसाइल या रॉकेट्स को रास्ता दिखाने के लिए। यह कंप्यूटर इतना बड़ा था कि वो एक पूरा कमरा का साइज़ का था और उसे चलाने के लिए 2 से 3 लोगों की ज़रूरत थी। उस समय में ये इतना महत्व का था कि उसे सिर्फ सरकारी काम के लिए उपयोग किया जाता था। आम आदमी इसे नहीं खरीद सकता था। ENIAC एक प्रोग्रामेबल या जनरल पर्पस कंप्यूटर था और जिस तरह एनालिटिकल इंजन प्रोग्रामिंग के लिए पंच्ड कार्ड उपयोग करता था उसी तरह ENIAC भी पंच्ड कार्ड उपयोग करता था। और क्योंकि ENIAC बिजली पे चलता था उस पे गणित करने के लिए दंत चक्र, लीवर, गियर और उस तरह की औजार की ज़रूरत नहीं थी। इसमें गणित करने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ या डिवाइसेस का उपयोग करते थे। उनमें से कुछ है इंटीग्रेटेड सर्किट या IC, वैक्यूम ट्यूब, कैपेसिटर, रेजिस्टर, डायोड वगैरह। इनके बारे में ज़्यादा जानकारी थोड़ी ही देर में बोलूँगा। अब आप पूछ सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक यंत्र गणित कैसे करते हैं।
जवाब है बिजली एडजस्ट करने से। ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ से आप बिजली को अधिक या कम कर सकते थे, या बिजली को एक तरफ से एक और तरफ भेज सकते थे। बिजली को ऐसे एडजस्ट करने से हम गणित कर सकते थे। अब मैं आपको इन इलेक्ट्रॉनिक यंत्र के बारे में थोड़ा सिखाऊंगा। ये चीज़ के बारे में अभी बहुत ज़्यादा गहराई में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि अभी के लिए मुझे लगता है कि ये काफ़ी है। वैक्यूम ट्यूब। ट्यूब का मतलब तो आप जानते ही हैं। वैक्यूम का मतलब है वो जगह या स्थान जो पूरी तरह से खाली है, वहाँ हवा भी नहीं रहता। साइंस में वैक्यूम एक बहुत मुख्य कॉन्सेप्ट या विचार है और उसके कई उपयोग हैं। वैक्यूम ट्यूब उसमें से एक है। वैक्यूम ट्यूब एक ट्यूब है जिसके अंदर वैक्यूम है। वैक्यूम ट्यूब को हम उपयोग करते थे बिजली को ऑन या ऑफ करने के लिए, एक स्विच की तरह। बिजली को बढ़ाने के लिए या अधिक करने के लिए भी इस ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक साधारण बल्ब की तरह रोशनी देता है और इसके कारण साधारण बल्ब के जैसा ही बहुत गर्म भी होता था। रेजिस्टर। इस शब्द में रेजिस्ट का मतलब है रुकाव डालना या विरोध करना। रेजिस्टर का मतलब है वो चीज़ जो रुकाव डालता है या विरोध करता है। रेजिस्टर ऐसा है कि अगर उसमें बिजली चल रहा है तो वो उस बिजली को चलने से रुकाव डालता है। इस चीज़ को आप उपयोग कर सकते हैं बिजली की मात्रा कम या अधिक करने के लिए। कैपेसिटर। इस शब्द का मतलब है जो बिजली को इकट्ठा करता है। ये चीज़ बिजली को इकट्ठा करता है और तुरंत बहुत तेज़ी से उसे रिहा करता है। डायोड। ये एक चीज़ है जो बिजली को कुछ शर्त पे बहाने के लिए आज्ञा देता है और कुछ शर्त पे उसे बहाने से रोकता है। ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के बारे में सिखाने के पहले मुझे आपको ये बोलना पड़ेगा कि इसे क्यों आविष्कार किया गया। इसको आविष्कार करने की वजह क्या थी, ये जानने के लिए मुझे वापस आना पड़ेगा ENIAC के बारे में। ENIAC में कई कमी थे। वो बहुत बड़ा था, बहुत बिजली खाता था, बहुत गर्म होता था और अक्सर ख़राब भी होता था। इन सब का कारण था वैक्यूम ट्यूब, जो ENIAC में हज़ारों की संख्या में थे। तो वैक्यूम ट्यूब में क्या कमी थी? एक, वो बहुत बिजली खाता था। दो, वो बहुत गर्म होता था। इसको ठंडे रखने के लिए बहुत ज़्यादा AC या एयर कंडीशनिंग चाहिए था। AC चलाने के लिए और ज़्यादा बिजली चाहिए था। और तीन, वो अक्सर ख़राब होता था और इनको बदलने की ज़रूरत थी। बदलना एक आसान काम नहीं था। एक आविष्कार चाहिए था जो वैक्यूम ट्यूब का ही काम कर सके और उसमें वैक्यूम ट्यूब की कमियां नहीं होनी चाहिए। ये आविष्कार कुछ साल बाद आया और इसका नाम था ट्रांजिस्टर। इस चित्र में आप देख सकते हैं विश्व का सबसे पहला ट्रांजिस्टर और बाद के ट्रांजिस्टर। बाद के ट्रांजिस्टर छोटे थे। वैक्यूम ट्यूब की कमियां लोगों को पता थी और काम चल रहा था कि उसे कुछ और से बदलने का। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब से कितना छोटा है। ट्रांजिस्टर वही काम करता है जो वैक्यूम ट्यूब करता था, पर उसमें वैक्यूम ट्यूब की कमियां नहीं थी। ट्रांजिस्टर बहुत छोटा था, बहुत कम बिजली उपयोग करता था, गर्म नहीं होता था और ख़राब भी नहीं होता था। ट्रांजिस्टर को आज भी कंप्यूटर में उपयोग करते हैं
पर आज का ट्रांजिस्टर इतना छोटा हो गया है कि उसे देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है। ट्रांजिस्टर को चिप या प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू में डाला जाता है। चिप, प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर और सीपीयू का मतलब सिर्फ एक है। मैं उसके बारे में ज़्यादा जानकारी बाद में दूंगा। अब जो आप चित्र देख रहे हैं वो है एक इंटेल चिप का। इस इंटेल चिप में 200 करोड़ ट्रांजिस्टर है। अब मैं आपको एक और चित्र दिखाऊंगा। ये चित्र के पहले भाग में आप देख रहे हैं चिप जैसे हमारे आँखों को नज़र आता है। मध्य मध्य भाग है एक चिप का जिसका ऊपर का काला कवर निकाला गया है और माइक्रोस्कोप से उसे थोड़ा बढ़ाया गया है। दाएं ओर में आपको नज़र आता है ट्रांजिस्टर जैसे कि वो माइक्रोस्कोप से नज़र आता है। ट्रांजिस्टर एक बहुत महत्व का आविष्कार था, पर एक और आविष्कार आया जिसके कारण कंप्यूटर और भी ज़्यादा छोटे हो सके। उसका नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी। इसके बारे में सीखने के पहले हमें सीखना पड़ेगा कि सर्किट क्या है। मैंने कुछ देर पहले बोला था कि एक कंप्यूटर में कुछ कुछ चीज़ होते हैं जो बिजली को एडजस्ट कर सकते हैं गणित करने के लिए, और इनके नाम थे रेजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर वगैरह। मैंने आपको ये भी कहा था कि ये चीज़ एक साथ काम करते हैं। क्योंकि ये चीज़ एक साथ काम करते हैं, उन्हें एक से एक बांधना चाहिए या कनेक्ट करना चाहिए। कनेक्ट करने के लिए वायर या तार इस्तेमाल किया जाता है। इस व्यवस्था को हम बोलते हैं सर्किट। ENIAC जैसे कंप्यूटर में ऐसे हज़ारों सर्किट थे। इन सर्किट को डिस्क्रीट सर्किट बोलते थे। डिस्क्रीट का मतलब है अलग। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, अनेक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को वायर से कनेक्ट किया गया है। इसको हम डिस्क्रीट सर्किट या अलग सर्किट इसलिए बोलते हैं क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ एक से एक सेपरेट है, वो अनेक है, वो अलग है एक से एक, इसलिए इसको डिस्क्रीट सर्किट बोला जाता है। इन डिस्क्रीट सर्किट में कुछ कमियां थी। जैसे कि वक्त गुजरा वैसे ही कंप्यूटर की योग्यता भी बढ़ने लगी और कंप्यूटर के अंदर जो सर्किट थे उनकी मात्रा बढ़ने लगी और उनकी साइज़ भी बढ़ने लगी और वो पहले की तरह साधारण नहीं थे और इनको मेंटेन करना बहुत कठिन हो गया था। एक आविष्कार चाहिए था जो इन सर्किट को छोटा कर सके। अगर आप ENIAC का ही एग्जाम्पल उदाहरण लेते हैं तो क्योंकि ENIAC में ऐसे हज़ारों सर्किट हैं, उन हज़ारों के सर्किट को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए एक आविष्कार चाहिए था जो इन सर्किट को छोटा कर सके, और इस आविष्कार का नाम था इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी। इंटीग्रेटेड का मतलब है जुड़ा हुआ या मिला हुआ या शामिल। अब हम देखेंगे कि आईसी ने कैसे सर्किट को छोटा किया। आईसी एक सिलिकॉन के टुकड़े से बनाया जाता है। सिलिकॉन के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसी सिलिकॉन के टुकड़े में ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर, कैपेसिटर, कनेक्टिंग वायर या तार, ये सब चीज़ एक ही सिलिकॉन के टुकड़े में बनाए जाते हैं। आईसी के पहले सर्किट में ये सब चीज़ अलग थे और उन्हें एक वायर या तार से कनेक्ट किया जाता था। इनको बोलते हैं डिस्क्रीट सर्किट। पर इंटीग्रेटेड सर्किट में ये चीज़ अलग नहीं थे। इन सब को एक ही सिलिकॉन के टुकड़े से बनाया गया था। जोड़ने के लिए वायर की भी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये भी इसी टुकड़े में शामिल था।
अब मैं आपको सिलिकॉन के बारे में बताऊंगा। सिलिकॉन एक पदार्थ या मटेरियल है जो समंदर के किनारे में जो रेत है उससे लिया जाता है। सिलिकॉन का खासियत यही है कि वो एक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है। सेमीकंडक्टर का मतलब है वो मटेरियल जिसके अंदर हम बिजली को चला सकते हैं या रोक सकते हैं। हमने पहले पढ़ा था कि कई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ जैसे कि रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर हम उपयोग करते हैं बिजली को एडजस्ट करने के लिए। क्योंकि सेमीकंडक्टिंग मटेरियल वही काम करता है, हम इन सब चीज़ों को एक ही सिलिकॉन के टुकड़े में बना सकते हैं। ऐसे ही एक पूरा सर्किट को हम सिलिकॉन के एक टुकड़े में बना सकते हैं। इसे कहते हैं आईसी। और आईसी बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा रहता है और वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी रहता है। जैसे कि मैंने पहले कहा था, चिप या माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू, ये सब एक तरह की आईसी है। मैं ये पार्ट इधर ही समाप्त करूँगा क्योंकि ये सिर्फ एक हल्का परिचय था कंप्यूटर के इतिहास के बारे में। दूसरे वीडियो ज़रूर देखेगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।